वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर 1 और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या है? चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे लाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक होगा डायमेंशनिंग, उसके बाद से कन्वेंशन रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है लाइन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके आगे फिर आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है रेखा यानी कि लाइन। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन कितने प्रकार की होती हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में केवल लाइंस का ही यूज होता है, केवल रेखाओं का ही यूज होता है और डिफरेंट ड्राइंग में जो है बहुत सारी जो लाइनों का यूज किया जाता है। वो लाइनें हर एक लाइन जो है दूसरे से डिफरेंस होती है, अलग तरीके से खींची जाती है। वो मोटाई में चाहे खींचने के तरीके में वो अलग अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे और हर एक लाइन का क्या मतलब होता है, उसे कहाँ पे खींचा जाता है, ये भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि किस लाइन को कितनी थिकनेस के साथ कौन सी पेंसिल से और कहाँ पर उसको खींचना है। अगर हमने सेंटर लाइन को आउटर लाइन पे खींच दिया या फिर आउटर लाइन को सेंटर लाइन पे खींच दिया तो हमारी पूरी ड्राइंग गलत हो जाएगी। ये चीज़ हम लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि किस लाइन का यूज कहाँ पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से कि लाइन क्या होती है। लाइन से पहले हम लोग ये समझेंगे कि पॉइंट क्या होता है। जैसे पॉइंट हम लोग जानते हैं कि ऐसे बस एक पेन रखे और एक बिंदु लगा दिए, तो एक पॉइंट लगा दिए, उसे हम लोग पॉइंट कहते हैं। पॉइंट को डिफाइन कैसे किया जाएगा कि मतलब पॉइंट का जो है कोई भी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होता, उसको डायमेंशन लेस माना जाता है। लेकिन होता तो है, लेकिन उसको निगलेक्ट माना जाता है, ठीक है। और जब इसी पॉइंट को बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनाया जाए, ठीक है, या तो फिर ऐसे कहा जाए कोई पॉइंट जो पाथ तय करती है उसे लाइन कहते हैं, या फिर इस तरीके से कहा जाए कि जो रेखा होती है वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इस तरीके से इसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो लाइन क्या होती है? लाइन जो होती है बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, क्योंकि रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचने में यहाँ पे हम लोग अगर इस तरह से बनाए तो बहुत सारे पॉइंट हम लोग को बनाने होंगे जो कि एक दूसरे से वो आपस में जुड़ी होंगी, तभी जाकर के एक लाइन बन पाएगी, ठीक है। तो ये हो गई लाइन की बात। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन से ही, हमेशा से जब ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद से हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइन, कितने प्रकार की लाइनें होती हैं और कहाँ कहाँ पे यूज की जाती हैं, ठीक है। तो लाइनों का क्लासिफिकेशन जो है इसको जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रेखाओं के मोटाई के आधार पर, ठीक है, उसके थिकनेस के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफाई किया गया, पहला टाइप है। और दूसरा जो है रेखाओं के उद्देश्य के आधार पर, मतलब कि उसके ऑब्जेक्ट के आधार पर कि कहाँ पे उसको यूज करना है, इसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि थिकनेस के बेसिस पे क्या है। थिकनेस के बेसिस पे उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है रेखा को। पहला जो है मोटी रेखा, ठीक है, मतलब कि थिक लाइन। और दूसरा जो है मध्यम मोटाई की रेखा। और तीसरी जो है पतली रेखा, मतलब कि थिन लाइन। इससे क्या मतलब है, कैसे किसी लाइन को हम लोग मोटा कहेंगे, कैसे किसी लाइन को मीडियम थिक लाइन कहेंगे, कैसे किसी लाइन को पतला कहेंगे, ठीक है। लाइन तो हम एक ही तरीके से खींचते हैं, कभी भी खींचना हो तो हम ऐसे ही खींच देते हैं, जो भी हमारी पेंसिल का पॉइंट होगा उससे हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सी लाइन मोटी होगी, कौन सी मीडियम टाइप की होगी और कौन सी पतली रेखा होगी, ये भी हम लोग को ध्यान में रख के चलना होगा। तो यहाँ पे देखिए मोटी रेखा किसे कहेंगे? जिस रेखा की मोटाई 1 mm होगी। कितनी होगी? 1 mm होगी। जो रेखा को चलाएंगे और इसकी मोटाई जो है 1 mm होगी, उससे हम लोग बोलेंगे कि मोटी रेखा या फिर थिक लाइन। अगर रेखा की मोटाई 0.5 mm होगी, 0.5 mm होगी,
तो उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे मीडियम थिक लाइन। यहाँ पर लिख देते हैं ये होगा 1 mm थिक की जब बात होगी थिक लाइन की तो 1 mm उसकी मोटाई होनी चाहिए, और जब मीडियम थिक लाइन की बात होगी इसकी मोटाई 0.5 mm होनी चाहिए। उसके बाद से जब पतली रेखा की बात होगी, थिन लाइन की बात होगी, इसकी मोटाई होनी चाहिए 0.3 mm। ठीक है, तो ये पेंसिल की मोटाई रखनी पड़ेगी। इस लाइन को जो है उसकी थिकनेस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। वो 3 टाइप्स के हैं। पहला क्या है, मोटी रेखा मतलब कि थिक लाइन, और दूसरी क्या है मीडियम थिक लाइन, और तीसरी क्या है थिन लाइन पतली रेखा। तीनों के डायमेंशन को पता हो गया कितनी मोटाई होनी चाहिए। पहली कितनी होनी चाहिए 1 mm, और दूसरा कितना है 0.5 mm, और पतली वाली कितनी होगी 0.3 mm। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज जान लेते हैं हम लोग, इसको किस तरीके से किस पेंसिल से ड्रा करनी है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा पेंसिल के बारे में कि कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज करनी है, और उसका जैसे कि पेंसिल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाली वीडियो में एच और बी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि जो मोटी रेखा है वो किससे खींचनी है। तो मोटी रेखा हम लोग को खींचनी है HB पेंसिल का यूज करके। कौन सी पेंसिल यूज करेंगे, HB पेंसिल का यूज करके हम लोग मोटी रेखा खींचेंगे। अगर मीडियम रेखा खींचनी होगी, मीडियम थिक लाइन खींचनी होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एच पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है, इसके साथ जब पतली रेखा खींचनी होगी, थिन लाइन खींचनी होगी, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग 2H पेंसिल का या फिर 3H पेंसिल का यूज करेंगे इस लाइन को खींचने के लिए। ठीक है, पेंसिल के मोटाई के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रख के चलना है कि किस मोटाई किस पेंसिल का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अब मोटी रेखा खींचनी है तो वहाँ पर यस पेंसिल को लगा दिए तो ये हमारा ड्राइंग जो है रिप्रेजेंटेशन ड्राइंग का खराब हो जाएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें हम लोग को बेसिक से अभी से सीखते हुए चलनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम किस पेंसिल का यूज करते हैं और कौन सी लाइन हम लोग उसको बनाने में यूज करते हैं। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है कि रेखाओं के उद्देश्य के आधार पर मतलब कि किस रेखा को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि आउटलाइंस दिखाना है तो सेंटर लाइन दिखाना है तो ऑब्जेक्ट लाइन दिखाना है तो उसके लिए, या फिर हिडन लाइन दिखाना है तो उसके बेसिस पे यहाँ पे यूज करते हैं। आगे देखते हैं अभी। तो आइए देखते हैं कि क्या है सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप हमारे पास है रेखाओं के उद्देश्य के आधार पे। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं पहला जो हमारा है ऑब्जेक्ट लाइन और फिर आउटलाइन, इसके लिए जब रेखा यूज की जाती है उसके बेसिस पे। और दूसरा है कंट्रैक्शन लाइन या फिर प्रोजेक्शन लाइन, और तीसरा है हिडन लाइन। इसके बाद से है सेंटर और एक्सिस लाइन, लोकस लाइन या फिर चैन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन या सेक्शन प्लेन लाइन, और उसके बाद से है शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन एंड हैचिंग या फिर सेक्शन। तो ये आता है उद्देश्य के आधार पे। अब इसमें से बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको पहली बार सुन रहे होंगे तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा, तो इसके बारे में एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है, या फिर जो है आउटलाइन। ये क्या होता है ऑब्जेक्ट लाइन या फिर आउटलाइन क्या होता है। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको कोई ड्राइंग मिल गया, कोई ऑब्जेक्ट बनाने को मिल गया, जैसे कि अगर हम मैकेनिकल्स हैं तो इस तरीके से समझिए गियर, पुल्ली, लीवर का डिजाइन करने को मिल गया। तो आउटलाइन या फिर ऑब्जेक्ट लाइन क्या होगा, जो उसकी बाहरी रेखा होगी उसको आउटलाइन कहेंगे। जैसे कि इस तरीके से अगर आपको कोई शेप मिला हुआ बनाने के लिए, इस तरीके से अगर आपको कोई शेप दिया गया है बनाने के लिए,
ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरीके के शेप में आउटसाइड जो उसका होगा, जितना भी ये बॉर्डर खींचा गया, अगर इसके अंदर बहुत सारी लाइनें हों इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे होल हों, इसके अंदर जो है अंदर की तरफ होल कटा हुआ हो, तो आउटसाइड लाइन कौन सी होगी? जो उसकी बाहरी लाइन है, ठीक है, उसी को ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं। इसके जो बाहर का जो लाइन है उसकी, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आउटसाइड लाइन हो जाएगा, जो कि इसके एज हैं, जैसे किनारे हैं, ये हमारे आउटसाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया पहला, जो समझ में आ गया कि ये आउटसाइड लाइन या फिर ऑब्जेक्ट लाइन क्या होता है। इसके बाद सेकंड जो है वो है कंस्ट्रक्शन लाइन, ये या फिर प्रोजेक्शन लाइन। ये क्या होता है कंस्ट्रक्शन लाइन? जैसे कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, तो आप देखे होंगे घर बनता है, तो उसमें बहुत सारी लकड़ियां लगाई जाती हैं छत को रोकने के लिए या फिर दीवार चलाने के लिए, और जब मकान बन जाता है तो उन सबको हटा दिया जाता है। मतलब कि वो केवल हेल्प करने के लिए होती है, कंस्ट्रक्शन के टाइम में हेल्प करने के लिए होती हैं, लेकिन वास्तव में उस ऑब्जेक्ट में उसकी कोई नीड नहीं होती है। उसी प्रकार से कुछ लाइनें हम लोग खींचते हैं, और कंस्ट्रक्शन लाइन वो जो उसको क्या करते हैं, बहुत ही हल्की, मतलब कि उसके लिए हम लोग 2H पेंसिल का यूज़ करते हैं या फिर 3H पेंसिल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइंस का यूज किया जाता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को बनाने में जब हेल्प करने वाली लाइनें होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आती है हिडन लाइन। हिडन लाइन क्या चीज़ होती है? नाम से मालूम चल रहा है कि छुपी हुई लाइन। हिडन लाइन का यूज कहाँ किया जाता है? जैसे कि जब कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट का ड्राइंग कर रहे होते हैं, तो सामने का जो फ्रंट का होगा वो तो सामने दिखाई देता है, लेकिन पीछे का क्या डिजाइन है, किस तरीके से उसमें शेप है, क्या उसमें कटिंग हुई है, ये चीज़ उसमें दिखाई नहीं देती है। तो एज ए इंजीनियर हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके पीछे किस तरह का डिजाइन है वो भी हमें समझ में आना चाहिए। तो पीछे के डिजाइन को समझने के लिए हम लोग हिडन लाइन का यूज करते हैं। जो भी उसका कंस्ट्रक्शन होता है, जो भी शेप होता है, उसको दिखाने के लिए हम लोग हिडन लाइन का यूज करते हैं। ये लाइन कैसी होती है अभी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद से है सेंटर लाइन या फिर एक्सिस लाइन। तो सेंटर लाइन क्या होती है? जैसे कि सेंटर की जरूरत हम लोग को कहाँ कहाँ पड़ती है? जब कोई हम लोग सर्किल ड्रा कर रहे होते हैं, या फिर कोई आर्क ड्रा कर रहे होते हैं, या कोई इलिप्स बना रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हाइपरबोला बना रहे होते हैं, तो या फिर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जिसमें सेंटर की आवश्यकता हो, वहाँ पे हम लोग को सेंटर लाइन दिखाने की आवश्यकता होती है। तो सेंटर लाइन दिखाने के लिए क्या करते हैं? सेंटर लाइन या फिर एक्सिस दिखाने के लिए एक अलग टाइप की लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया लोकस लाइन या फिर चैन लाइन। ये क्या होता है? लोकस लाइन क्या होता है? सबसे पहले हम समझा ये दे रहे हैं कि आपको ये लाइनें होती क्या हैं, फिर इसके सिंबल के बारे में बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट लाइन को किस तरीके से दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन को किस तरीके से दिखाते हैं, हिडन लाइन, और इन सारी लाइनों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सबके रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। सारी लाइनें एक जैसी नहीं होती हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है दिखाने का। तो हम लोग कहाँ तक थे? हम लोग थे लोकस लाइन पे। लोकस लाइन क्या होता है? लोकस लाइन मतलब कि वो पाथ जिसको फॉलो करता है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पाथ को फॉलो करता है, इस तरीके से बार बार रिपीट करता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा? लोकस लाइन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जिस पाथ को बार बार फॉलो कर रहा हो, ठीक है, या फिर वो आर्क हो सकता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, वो सीधी लाइन हो सकती है, ठीक है, जिसको बार बार पर उसको फॉलो कर रहा है, उसको बोलते हैं लोकस लाइन, ठीक है। आगे देखिए कटिंग प्लेन या फिर सेक्शन लाइन। कटिंग प्लेन क्या होता है? ऐसा ऐसा सरफेस जो कि किसी ऑब्जेक्ट को काट रहा हो या फिर काटते हुए दिखा रहा हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जैसे कि जब कोई ड्राइंग बनती है, कोई ऑब्जेक्ट ड्रा होता है, तो उसके अंदर भी कुछ कंस्ट्रक्शन होते हैं। उसके अंदर के कंस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए, उसके अंदर के शेप को दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट के को काटना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कटिंग प्लेन का यूज करते हैं, या फिर सेक्शन प्लेन लाइन, दोनों एक ही चीजें हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं। तो इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा इस लाइन को?
ये भी हम अभी इसके आगे देखा जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट ब्रेक लाइन, जो छोटे से ब्रेक को दिखाना हो उसके लिए कौन सी लाइन यूज की जाएगी। उसके बाद है लॉन्ग ब्रेक लाइन, जब बहुत बड़े ब्रेक को दिखाना हो, मेजर ब्रेक को दिखाना हो, तब कौन सी लाइन यूज की जाएगी। उसके बाद से हैचिंग। हैचिंग क्या होता है? हैचिंग मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट काट दिया जाता है, काट के निकाला जाता है, तो उसके सरफेस पे रेखाएं पड़ जाती हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये डेस्टर है, अगर इसे हम हेक्सा से काट के निकालेंगे तो हेक्सा का निशान जो है इस पर पड़ जाएगा। तो उस निशान को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं और उसे हम लोग हैचिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है, इसे किसी ऑब्जेक्ट से कट करके निकाला गया है, तो इस तरीके से लाइनें से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इस तरीके की लाइनों को हम लोग क्या करते हैं, हैचिंग लाइन करते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे इसके आगे कि हर एक जो लाइन है वो किस तरीके से बनाई जाती है। हर एक लाइन का प्रॉपर डायमेंशन होता है और सारी लाइनें एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, सारी लाइनों को हमको याद करना होगा कि कंट्रैक्शन लाइन किस तरीके से बनेगी, लोकस लाइन किस तरीके से बनेगी, सेंटर लाइन किस तरीके से बनेगी। ठीक है, आगे देखते हैं किस तरीके से ये है। बंद करो। आइए आप आगे देखते हैं इसको में, आप एक एक चीज़ इसके बारे में समझेंगे कि हर एक लाइन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और किस पेंसिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी मोटाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग के पास है ऑब्जेक्ट लाइन या फिर आउटलाइन। ठीक है, जैसे कि ये जो लाइन बनाई जाती है वो क्या होती है, मोटी होती है और सतत होती है, मतलब कि थिक होगी और कॉन्टिन्यूअस लाइन होगी। इसका क्या मतलब, जो लाइन खींची जाएगी वो मोटी होगी और एकदम लगातार खींची जाएगी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है ये वाली लाइन। ठीक है, ये क्या है, थिक है और कॉन्टिन्यूअस लाइन है। इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई है 1 mm। कितनी है, 1 mm है। ठीक है, 1 mm की मोटाई की है। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है वस्तु की दृश्य बाँह कोण तथा सीमा रेखा को दिखाने में। इसका क्या मतलब है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी बाहरी एज को दिखाने में, जैसा कि इससे पहले हमने बताया था, और सीमा रेखा जो है दिखाने के लिए, उसकी बाउंड्री लाइन को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट लाइन का। अब आपको क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट लाइन क्या होता है। ऑब्जेक्ट लाइन जो होता है उसे HB पेंसिल से बनाया जाता है और ये थिक कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है जिसकी मोटाई 1 mm होती है। जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लाइन बनाना होगा तुरंत हमको ये पता होना चाहिए कि इसे HB से बनाना है और ये थिक कॉन्टिन्यूअस लाइन होगी, तो इसकी मोटाई 1 mm होगी। इतना चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन है। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, पतली व सतत होती है, मतलब कि ये थिन होगी और कॉन्टिन्यूअस लाइन होगी, यानी कि ये इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस लाइन होगी। और इसकी मोटाई कितनी होगी, इसकी मोटाई होगी 0.3 mm होगी। ठीक है, और किस पेंसिल से बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी 2H पेंसिल या फिर 3H पेंसिल का यूज करते हुए। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, प्रक्षेप व सहायक कार्य के लिए, मतलब कि उसका प्रोजेक्ट किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन लेने के लिए या फिर एज ए हेल्पिंग लाइन के रूप में इसका यूज किया जाता है। और किस तरीके से बनता है, इसे लाइन इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे का जो है वो हिडन लाइन है। हिडन लाइन कैसे बनती है, ये मध्य मोटी वो असतत होती है। असतत मतलब लगातार नहीं होती है। मध्यम मोटी का क्या मतलब, मध्यम मोटी का मतलब ये इसकी मोटाई 0.5 mm होगी और असतत मतलब क्या, ये इस तरीके से डैश डैश के फॉर्म में बनेगा, कॉन्टिन्यूअस लाइन ये नहीं होगी। और इसे किस पेंसिल से बनाया जाएगा, इसे H पेंसिल का यूज करते हुए बनाया जाएगा। ठीक है, इसका यूज किस लिए करते हैं, यूज बताया गया अदृश्य
या फिर छिपी हुई कोर को दिखाने के लिए। जो भी पार्ट अदृश्य होगा उसको, या फिर जो भी उसकी एज होगी, वो जो हिडन होगी उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, हिडन लाइन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है। ऐसे नहीं है कि डैश डैश बस ऐसे खींचते चले गए बस हो गया। क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रॉपर हर एक चीज़ का डायमेंशन होता है, कोई भी अपने मन से नहीं होता, ठीक है। तो डायमेंशनिंग कैसे करनी है, इसकी जो एक लाइन है, जो पहली वाली लाइन देख रहे हैं, इसकी जो लेंथ होगी वो 3 mm होगी। उसके बाद का जो गैप है वो 1 mm होगा, फिर 3 mm होगा, उसके बाद फिर 1 mm होगा, फिर 3 mm का डैश लगेगा। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। आप ऐसे नहीं है कि बस इस तरीके से खींचते हुए चले गए और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक एक बारीकियों को ध्यान में रख के चलना होगा। ओके, ठीक है। अब देखते हैं आगे।